इसराइल ईरान जंग अहम तरीन 72 घंटे शुरू हो चुके हैं। ईरान ने तनबी जारी की है, वार्निंग जारी की है इसराइल के लिए और बताया है कि हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं। और उस हमले से पहले पहले ईरान इन दोनों ममालिक को एक बड़ा सरप्राइज देगा। वो सरप्राइज क्या है? इसके साथ साथ कतर में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। C-17 तैयारे हैं, कार्गो तैयारे हैं अमेरिका के, और इनकी आमदोरफ्त बढ़ गई है कतर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे 12 दिन की जंग से पहले कतर में इनकी आमदोरफ्त बढ़ी थी और इन्होंने एंगेज किया था ईरान को उसके बाद। और अब फिर वही सूरत हाल है। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन इस वक्त किस मरहले पे है और इस वक्त अमेरिका और इसराइल को रजीम चेंज करने में किन मुश्किलात का सामना है। खबरें सामने आ रही हैं कि हमानई ने मास्को जाने के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है और किसी भी शदीद किस्म के हमले की सूरत में हमानई आला क़यादत के साथ रशिया मुंतकिल हो जाएंगे। इन खबरों में कितनी सदाकत है और ये खबरें कहां से सामने आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। सऊदी अरब ने यमन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और यमन में कामयाबियां समेटने के बाद अब सऊदी अरब एंट्री करने जा रहा है लीबिया और मिस्र के अंदर। और सऊदी अरब का प्लान है कि यूएई, जो कि इस वक्त इसराइल का फ्रंट मैन बन चुका है, उसको हर महाज पर टैकल किया जाए, अप फ्रंट किया जाए, रोका जाए और उसके लिए मुश्किलात खड़ी की जाए। इस वक्त लीबिया के महाज को फतह करने के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपना अलम बुलंद कर दिया है और फील्ड मार्शल के साथ मिलकर अब लीबिया में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ खबर सामने आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस डील हुई थी, इस डील में अहम तरीन तगड़े तरीन इस्लामी मुल्क तुर्किया ने एंट्री करने का प्लान कर लिया है। और तुर्किया ने कहा है कि वो इस अलायंस का हिस्सा बनेगा जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ऑलरेडी मौजूद हैं। तुर्किया भी इस अलायंस में आएगा, ईरान भी आना चाह रहा है। क्यों तुर्किया, जो नेटो का रुकन मुल्क है, वो इस अलायंस में क्यों आना चाह रहा है, इस पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह नेटो खत्म होने जा रही है। क्योंकि वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने जो अगला प्लान बनाया है वो अपने ही जो नेटो के रुकन ममालिक हैं उन पर हमले का प्लान है। और किस तरह से अब रुकन ममालिक ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि अब हम अमेरिका के सहारे नहीं रह सकते, क्योंकि जो यूक्रेन के साथ हुआ वही हमारा हाल होगा और अब हमें अपनी फौजें खुद बनाना पड़ेंगी। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आईएमएफ का कर्जा जल्द लौटा देगा और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो वजह है JF-17 थंडर। आप यूं भी कह सकते हैं कि JF-17 थंडर ने पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार दिए हैं। बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस एयर चीफ के साथ क्या डील साइन की जा रही है। अफगानिस्तान के हवाले से ईरान से कुछ बड़ी खबरें सामने आई, कुछ ताजिकिस्तान से सामने आई। इन तमाम खबरों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। ईरान इस वक्त बिल्कुल जंग का साया उसके सर पे मंडला रहा है और इस बारे में ईरान बखूबी जानता है। यही वजह है कि हमानई ने इजाजत दी है कि फौरन से एटमी धमाकों की तैयारी की जाए। हमानई ने कुछ नए मिसाइल्स भी टेस्ट किए और उनकी वीडियोस जारी की गई, फिर अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार करने की वीडियोस जारी की गई। इस वक्त अमरीका और इसराइल की जानब से एक प्रोपोगेंडा किया गया है। ईरान इंटरनेशनल के नाम से एक फारसी अखबार है और उस अखबार पे एक बरतानवी अखबार का हवाला देकर यह खबर चलाई गई कि जो ईरान की क्यादत है, हमानई है और उनसे जुड़े जो आला रहनुमा हैं, जो पासदारान इनकलाब है उसकी आला क्यादत है, इन तमाम लोगों ने मिल के मास्को फरार होने का प्लान बनाया है और उस प्लान को प्लान बी का नाम दिया है। और कहा यह गया कि अगर ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होता है और रजीम चेंज होता है तो ये लोग ईरान छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। अब इस खबर के पीछे इसराइल था और जिस ईरान इंटरनेशनल नामी जिस अदारे ने यह खबर शाया की और प्रोपोगेट की, इसके पुराने फंडर सऊदी अरब थे। जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए, पाकिस्तान ने इसमें इनकी सुलह करवाई और इनके हालात अच्छे हो गए, तो सऊदी अरब ने इस अदारे की फंडिंग बंद कर दी। अब इस अदारे को चलाने के लिए इन्हें फंडिंग की ज़रूरत थी और ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाया इसराइल ने और इसराइल ने ईरान इंटरनेशनल फारसी की फंडिंग शुरू कर दी। अब ये ऐसी खबरें शाया कर रहे हैं जिससे ना सिर्फ ईरानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है कि आपकी क़यादत तो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है, बल्कि अब ये भी माहौल बनाया जा रहा है आलमी सतह पर भी कि हम नहीं मुल्क छोड़ सकते हैं। लेकिन हम नहीं बशारुल असद नहीं है। उन्होंने 12 दिन की जंग में भी ये साबित किया। ईरान की आला तरीन मिलिट्री क़यादत ने शहादतें दे के ये साबित किया कि वो इनकलाब की हिफाजत के लिए अपने मुल्क में इस पे मरने को तैयार हैं, शहीद होने को तैयार हैं। यही फ़लसफ़ा हमानई का है और जो नज़रिए की बुनियाद पे रियासतें होती हैं,
जिन तहरीकों के पीछे नजरिया होता है वो लोग कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। इसकी एक वाज़ेह मिसाल मादुरो हैं, जो वेनेज़ुएला के सदर हैं, कि उन्होंने मैदान छोड़ के भागने के बजाय डट के सामना किया और अब भी अमरीकी अदालत के अंदर भी उन्होंने सामना किया। और खamenei ने यह वाज़ेह किया है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे, बल्कि कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। कतर के अंदर C-17 तैयारों की एक लाइन लगी है। बताया यह जाता है कि 17 के करीब परवाजें उतरी हैं कतर एयरपोर्ट पे कार्गो तैयारों की, जिसमें अमेरिका अपना असला बारूद सामान ईरान के सर कतर पे ला के छोड़ रहा है। और कतर की जो बेस है, जहां से पहले भी ईरान पे हमले किए गए, उसी बेस को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के खिलाफ हमले लॉन्च करने के लिए। बताया यह जा रहा है कि ट्रंप ने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जब चाहें, जब आपकी मर्जी है, आप ईरान पे हमला कर सकते हैं। इसराइल भी ये कह रहा है कि हम ईरान पे हमला करने के लिए एक ऐसे लम्हे पे आप आके खड़े हैं जहां पे हम किसी भी वक्त इजाजत दे के हमला कर सकते हैं। और ईरान की एजेंसियां भी बाखूबी इससे आगाह हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि 72 घंटों में इसराइल और अमेरिका कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। और हम इसके लिए भी तैयार हैं कि उनकी किसी भी बड़ी और जारहाना कार्रवाई से पहले पहले ईरान खुद इन पे हल्ला बोल दे अपने डिफेंस में, और ईरान भी इन पे हमला कर सकता है। इस वक्त ईरान एटम बम टेस्ट करने के करीब है। ईरान ने कुछ बड़े और लीथल किस्म के मिसाइल्स के कामयाब तजर्बे किए हैं। ईरान अपना एयर डिफेंस सिस्टम आजमा रहा है। जहां कतर में कार्गो तैयारों की परवाजें शिद्दत के साथ जारी हैं, तो वहीं रूस में और बेलारूस से कुछ परवाजें स्पीडो स्पीड, अब यूं कहें कि हर गुजरते घंटे कार्गो जहाज ईरान पहुंच रहे हैं। और ईरान और चीन किसी भी सूरत, जो रशिया और चीन है, वो किसी भी सूरत ईरान को नहीं गंवाना चाहते। और इस वक्त ईरान मुकम्मल तैयारी करके बैठा है कि आए बिस्मिल्लाह, ट्रंप साहब आप आए और आप वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन ईरान में करने की कोशिश करें, फिर हम आपको सरप्राइज देंगे। और खamenei के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इसराइल को पता चल चुका है कि 12 रोज की जंग में नाकामी, ताकत का इस्तेमाल काम नहीं आया। और उसके बाद जो उन्होंने रजीम चेंज का प्लान बनाया, अब वो भी मामला जो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रजीम चेंज भी मुश्किल नजर आ रहा है ईरान के अंदर। और अब एक ही ऑप्शन बचता है पीछे कि दोबारा उसी ताकत के साथ स्ट्राइक किया जाए ईरान के अंदर। लेकिन ईरान भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। दूसरी जानब सऊदी अरब, जो ईरान का अब दोस्त बन चुका है लेकिन दुबई का दुश्मन बन चुका है, सऊदी अरब ने यमन में कामयाबियां समेटने के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान ने फील्ड मार्शल की रहनुमाई में, क़यादत में, अब लीबिया के अंदर भी यूएई को टैकल करने का प्लान किया है। और सऊदीया ने साबित कर दिया है कि जब जब आलमी ताकतों ने मुसलमान ममालिक को तोड़ने की कोशिश की, तो वाहिद दीवार सऊदी अरब साबित हुआ। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। 1973 में मिस्र को तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं तोड़ सके। 1990 में कुवैत को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सके। 2003 में इराक को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सके। 2011 में बहरीन को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सके। 2025 में सूडान और यमन को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सके। सोमालिया से सोमालिया लैंड बनाने की कोशिश की, सऊदी अरब दीवार बन के खड़ा हो गया। और अब लीबिया को तकसीम करने की कोशिश थी, फील्ड मार्शल पहुंचे, डील की, असला दिया। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वजीर खारजा को हुक्म दे दिया है कि जाएं लीबिया जाएं और लीबिया के हालात को देखें। और इस वक्त पाकिस्तान की और सऊदी अरब की डील में तुर्की भी शामिल होने जा रहा है। और तुर्की ने ऐलान किया है कि वो अब इस अलायंस का हिस्सा बनेगा। तुर्की नेटो छोड़ के इस अलायंस में क्यों आना चाहता है? क्योंकि नेटो इस वक्त एंड होने के करीब है। इस बात का ऐलान कोई मुस्लिम मुल्क नहीं कर रहा, बल्कि इस बात का ऐलान यूरोप से सामने आया है। क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करने के बाद कहा कि अब अगली बारी ईरान और ग्रीनलैंड की है। ईरान तो आ जाए बिस्मिल्लाह, ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। लेकिन ग्रीनलैंड पर इस वक्त डेनमार्क के तोते उड़ चुके हैं। और डेनमार्क ये कह रहा है कि कैसे हो सकता है कि आपने हमें तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी ली, हम नेटो के रुकन हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी आपके पास हो, और आप हम पर ही हमला करना चाहते हैं और ग्रीनलैंड हथियाना चाहते हैं, तो हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। जिसके बाद बहुत से यूरोपीय ममालिक ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर ट्रंप ने ऐसा किया, ग्रीनलैंड पे हमला किया, ग्रीनलैंड को हथियाने की कोशिश की, तो फिर नेटो का वजूद बरकरार नहीं रहेगा। और नेटो के जो मकासद थे उन्हीं से गद्दारी हो जाएगी और नेटो टूट जाएगी। यही वजह है कि तुर्की नेटो टूटने से पहले पहले एक ऐसे अलायंस में शामिल होना चाहता है जो तगड़ा तरीन अलायंस है। और खबर यह भी है कि बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान से JF-17 तैयारों की डील फाइनल और लॉक होने जा रही है। और आपको बताता चलूं कि 10 अरब के तैयारे, $10 अरब के तैयारे हम बेचने जा रहे हैं। और J-17 जिसे हमने इंडिया के खिलाफ आजमा कर दुनिया को बता दिया कि ये जंग में जीता हुआ तैयारा है, उसके इतने ऑर्डर आ चुके हैं कि अब पाकिस्तान का कर्जा JF-17 ही उतार देगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।